हाय। मैं हम लोगों का टाउन का व्यू पॉइंट में बैठा हूँ। हम लोग का मैं जहाँ पे रहता हूँ, जहाँ पे मेरा होम टाउन है, मेरा होम टाउन का नाम है गौरीपुर। एक छोटा सा टाउन है, असम में है। असम का लोअर असम में है। मेरा होम टाउन का नाम है गौरीपुर। और यहाँ पे हम लोग का होम टाउन में एक व्यू पॉइंट है। व्यू पॉइंट मतलब यहाँ पे आके यहाँ पे अच्छा व्यू, यहाँ पे अच्छा नदी का व्यू दिखाई देता है। तो यहाँ पे आके बैठ के व्यू देख सकते हैं, तो इसलिए व्यू पॉइंट बोलते हैं ये जगह को। मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ। ये देखिए, ये छोटा सा है, एकदम बहुत ही छोटा सा है। ये देखिए, कुछ लोग बैठ के बात कर रहे हैं, कुछ एजेड लोग बैठ के बात कर रहे हैं। लेकिन छोटा सा है कुछ। ये छोटा छोटा बैठने के लिए छोटा छोटा सा बेंच टाइप का है बनाया हुआ। यहाँ से व्यू, ये देखिए व्यू, नदी का व्यू। यहाँ से पूरा नदी का व्यू दिखाई देता है। उस साइड में आपका नदी का उस साइड का नाम है बेगुनतोली, और हम लोगों का इस साइड का है नाम है गौरीपुर। वो अलग हो गया, बेगुनतोली ये गौरीपुर नदी का उस पार में। तो आज सोचा कि मैं यहाँ पे आके एक वीडियो बनाऊँ। तो आज के वीडियो में मैं आपको एक चीज़ नहीं, सॉरी, एक टॉपिक के ऊपर, टॉपिक भी नहीं, ब्राह्मण जानते हो आप लोग? ये एक स्पिरिचुअलिटी में आता है ब्राह्मण। ब्राह्मण नहीं, मतलब ब्राह्मण वो जो हम लोग जानते हैं, पंडित जी, उनको भी ब्राह्मण बोलते हैं। वो ब्राह्मण नहीं, ये दूसरा ब्राह्मण है। ये ब्राह्मण जो हम लोग समझते हैं कि एंटायरिटी को बोलते हैं, मतलब कि अल्टीमेट ट्रुथ। अब आप अगर इंटरनेट में रिसर्च करोगे ब्राह्मण के बारे में, तब आपको पता चलेगा अल्टीमेट ट्रूथ, इटर्नल ट्रूथ, ऐसे बोलते हैं ब्राह्मण को। तो मैं आपको ब्राह्मण के बारे में आज बताऊंगा। मैं स्पिरिचुअलिटी, कुछ साल पहले मैं स्पिरिचुअल साइड में बहुत चला गया था। मैं सोच रहा था कि मैं साधु बनूंगा, मॉन्क बनूंगा। मैं बन भी गया था, मतलब मैं धोती पहन के घर से निकल गया था। लाल धोती पहन के मैं घर से निकल गया था। सोचा कि एक बार ही मतलब सोचा कि और कभी आऊँगा नहीं। एक बार में ही निकल गया था कि अभी मैं वापस कभी घूम के आऊँगा नहीं, मैं साधु बन गया। फिर मैं कुछ दिन रहने के बाद फिर वापस चला आया, घर में वापस चला आया। मतलब रह नहीं पाया, घर का माया छोड़ नहीं पाया, फैमिली का माया छोड़ नहीं पाया, वापस फैमिली में चला आया। मम्मी का बहुत याद आता है, मम्मी का याद आता है, बहन का याद आता है, सबके फैमिली में सबका ही याद आता है। वापस चला आता हूँ। ऐसा कोई बहुत बार मैंने घर छोड़ के गया, फिर मैं वापस चला आता हूँ। तो फिर मैं तो साधु तो बन नहीं पाया, लेकिन मैं स्पिरिचुअलिटी की तरफ बहुत चला गया था। मतलब माइंड स्पिरिचुअल साइड में बहुत चला गया था। जब माइंड स्पिरिचुअल साइड में आपका बहुत चला जाता है, तब लाइफ बहुत आपका डिफरेंट हो जाता है। पहले जैसे कि जब मैं स्पिरिचुअल साइड में नहीं था, तब नॉर्मल लाइफ था। नॉर्मल लाइफ इन द सेंस, मतलब कुछ चीज़ मतलब क्या डिफरेंस क्या होता है कि जब आप स्पिरिचुअल बनोगे, तब आप हर एक चीज़ में आपको मतलब डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाई देगा। आपको डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू में चीज़ दिखाई देगा। चलो, मैं स्पिरिचुअल के बारे में बाद में बताऊंगा। अभी स्पिरिचुअलिटी के बारे में अगर मैं बताने स्टार्ट करूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो मैं अभी मैं ब्राह्मण के बारे में बात कर रहा था। तो आज का वीडियो है ब्राह्मण के ऊपर। तो ब्राह्मण एक स्पिरिचुअलिटी में आता है। तो जब मैं स्पिरिचुअलिटी के तरफ चला गया था, तब मैं ब्राह्मण में बहुत मुझे इंटरेस्ट था। ब्राह्मण के बारे में पढ़ना बहुत अच्छा लगता था, ब्राह्मण के बारे में सुनना बहुत अच्छा लगता था। इंटरनेट में बहुत पढ़ा मैं ब्राह्मण के बारे में, फिर यूट्यूब में वीडियो देखता था ब्राह्मण के बारे में। आदि शंकराचार्य जो है वो भी ब्राह्मण के बारे में बहुत बात करते हैं। तो ब्राह्मण
क्या है कि आप ब्राह्मण को समझने का जितना भी कोशिश करोगे कभी भी आप उसको समझ नहीं पाओगे। मतलब अगर कोई ब्राह्मण को समझ के लिखना चाहेगा तब वो लिखी जाएगा, कभी भी उसका लिखना ख़त्म नहीं होगा। ब्राह्मण जो है कि वो रियलाइजेशन, आपको वो अनुभूति होता है, आपको उसका अनुभूति होगा ब्राह्मण का। वो आप समझने अगर जाओगे तब आप मतलब आपको बहुत सा थॉट्स मतलब बहुत ही समझोगे। मतलब कभी एंडलेस समझना है, आप समझते ही जाओगे, लेकिन वो समझना कभी ख़त्म नहीं होगा। समझना तब ख़त्म होगा जिस दिन आप ब्राह्मण को रियलाइज़ करोगे। जिस दिन आप ब्राह्मण को रियलाइज़ करोगे उस दिन आपका वो समझना ख़त्म होगा कि हाँ, तो ब्राह्मण ये है ब्राह्मण। और जिस दिन आपको ब्राह्मण का वो रियलाइजेशन होगा उस दिन से आप हैप्पी हो जाओगे। हैप्पी इन द सेंस आप इनसाइट से हैप्पी हो जाओगे। आपको खुशी हर टाइम आपके दिल में खुशी रहेगा, क्योंकि ब्राह्मण का जब रियलाइजेशन होता है तब मतलब एक यू हैव फेल्ट समथिंग। मतलब आप जो स्पिरिचुअल पर्सन है, वो लोग स्पिरिचुअल पर्सन लोग क्या होता है कि वो लोग सीकिंग होता है, दे सीक द ट्रूथ। तो जब एक स्पिरिचुअल पर्सन को ब्राह्मण का रियलाइज होता है तब बहुत वो हैप्पी होता है कि यस, दैट पर्सन हैज़ अंडरस्टूड समथिंग और दैट पर्सन हैज़ रियलाइज समथिंग। तो ये ब्राह्मण का एक छोटा सा अंडरस्टैंडिंग था। और फर्दर ये रियलाइजेशन मुझे बहुत साल पहले हुआ, 2-3 साल नहीं, सॉरी, 5-6 साल, 7 साल, 8 साल ऐसा होगा। ऐसा इतने साल पहले हुआ था ब्राह्मण का रियलाइजेशन। और धीरे धीरे फिर ब्राह्मण का और भी जब रियलाइजेशन हुआ, फिर तो अभी 5-6 साल साथ में और भी ब्राह्मण के बारे में मुझे समझ आया। ब्राह्मण पानी है, मतलब ब्राह्मण इज़ वाटर। ब्राह्मण मीन्स बड़ा मन, मतलब समझ लीजिए कि जिसका ब्राह्मण का रियलाइजेशन होगा उनका मन बड़ा होता जाएगा। ब्राह्मण मीन्स बड़ा मन। और क्या है, ठीक है, जब याद आता है तब मैं आपको बताता हूँ। तो आप अगर आप स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट रखते हो तो ऑब्वियसली आपको ब्राह्मण के बारे में पता ही होगा। आप भी बता सकते हो कमेंट्स में कि आपको ब्राह्मण के बारे में, मतलब आपका क्या अंडरस्टैंडिंग है, आपका क्या थिंकिंग है ब्राह्मण के बारे में, आप कमेंट्स में बता सकते हो। मुझे भी पढ़ के अच्छा लगेगा। ऑब्वियसली जब आपसे मैं सुनूंगा कि आप ब्राह्मण के बारे में क्या सोचते हो, आपका क्या थिंकिंग है, वो पढ़ के मुझे अच्छा लगेगा। तो ये सब रियलाइजेशन हुआ। ब्राह्मण पानी है, और पानी ऑब्वियसली वाटर इज़ a very important aspect of spirituality. Everything is spirituality because spirituality is spirit. So पानी एक बहुत very close, very deeper aspect of spirituality. Because पानी, जब हम लोग रोते हैं तब हम लोग आँखों से पानी निकलता है। मतलब हम लोग समझ लिए किसी को देख के, किसी के बारे में सोच के, या फिर किसी का कुछ देख के जब आँख से पानी निकलता है तब मतलब हम लोग को एक अंदर से डीप सिंपैथेटिक फीलिंग आता है। मतलब मैं ये बोलना चाहता हूँ कि समझ लीजिए कि आप किसी को बुरा हालत में देखें और आपको बहुत दुख हुआ, आपके आँख से पानी निकला, राइट? तो वो क्या हुआ, मतलब आप एक अच्छा इंसान हो, आपको किसी का दुख देख के आपके आँख से पानी निकल गया, तो ये ब्राह्मण पानी है। तो अगर ब्राह्मण पानी है तो पानी कितना महत्वपूर्ण है। मतलब कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप किसी का दुख देख के आपका आँख से पानी निकल गया, मतलब आपके दिल में इतना प्यार है और आपका दिल में इतना हमदर्द है
किसी के लिए कि आपको किसी का दुख देख के पानी निकल गया, मतलब आप कितना अच्छा इंसान है। तो अगर ब्राह्मण पानी है तो मतलब अगर तो कोई अगर ब्राह्मण का रियलाइजेशन किया और ब्राह्मण इटसेल्फ कितना बड़ा है, जैसे कि मैंने आपको बताया ब्राह्मण बड़ा मन, जिनका मन बहुत बड़ा होता है ब्राह्मण, तो ब्राह्मण कितना बड़ा है पानी, मतलब उसका ब्राह्मण का हम लोग जो स्पिरिचुअल साइड में जाते हैं वो लोगों का दुख समझते हैं, वो उनका दिल बड़ा होता है, वो लोगों को हेल्प करना चाहते हैं, सहायता करना चाहते हैं। तो ब्राह्मण जब पानी है तो जब ब्राह्मण का मतलब बड़ा मन है, तो जब किसी को अगर ब्राह्मण का रियलाइज़ होगा तब उनका मन भी बड़ा होता जाएगा, उनका मन में भी वो हमदर्द का फीलिंग, वो अच्छाई का फीलिंग आना स्टार्ट होगा। तो यही था। ऐसे तो ब्राह्मण के बारे में बहुत अगर डिस्कशन में बैठेंगे तो बहुत बता सकते हैं, अभी मुझे उतना याद नहीं आ रहा है, जितना भी याद आया मैंने बताया आपको, धीरे धीरे याद आता है। और YouTube जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तब मतलब कि फास्ट बोलने का कुछ, जैसे कि थोड़ा टाइम के लिए मैं रुक गया था तो सोचा कि रुक गया तो कैसा और लग रहा था कि रुक गया, क्योंकि आप देख रहे हो, और अगर वीडियो में मैं रुक गया तो कैसा और लगता है, तो इसलिए मैं जल्दी बताने का कोशिश करता हूँ। और बीच में थोड़ा सा मतलब अगर आप देखोगे मिस्टेक होता है, मिस्टेक मतलब कि समझने के, जितना मैं अच्छा बताऊँगा वीडियो में उतना ही आप अच्छा समझोगे। और कुछ मेरा वीडियोस में कुछ ऐसा मिस्टेक होता है कि लोगों को समझने में तकलीफ़ होगा, क्योंकि समझ लिए कि एक बात मैं कर रहा हूँ, एक बात से मैं दूसरा चीज़ में चला गया, क्योंकि जो बात मैं कर रहा था उसका सेम लाइन पे चीज़ में भूल गया तो मैं दूसरा चीज़ पकड़ लिया। ऐसा मिस्टेक ऐसा चीज़ होता है। तो मैं एक्सरसाइज करता हूँ, योगा करता हूँ, मेडिटेशन करता हूँ, ये सब मेडिटेशन करता हूँ, योगा करता हूँ, तो ये सब चीज़ एक्सरसाइज, ये सब चीज़ मेडिटेशन, योगा, ये सब चीज़ करने से मेंटली स्ट्रांग होता है। तो और जितना वीडियो बनाऊँगा धीरे धीरे ये सब प्रॉब्लम शायद सॉल्व हो जाएगा। अभी आप लोगों को थोड़ा सा मे बी मेरा वीडियो समझने में दिक्कत हो सकता है। तो इतना ही था, बहुत मिनट हो गया, तो 13 मिनट होने चला है। तो आप बताइएगा, अगर आप स्पिरिचुअल पर्सन हो, आपको ब्राह्मण में इंटरेस्ट है, तो आप कमेंट्स में बताइएगा कि आपको ब्राह्मण के बारे में आपको क्या आपका क्या अंडरस्टैंडिंग है। ऑब्वियसली आपको अगर आप ब्राह्मण में इंटरेस्ट रखते हो तो आपको बताने में अच्छा ही लगेगा और मुझे भी पढ़ने में अच्छा ही लगेगा। सो दैट्स इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय, टाटा। और ख़त्म करने से पहले मैं एक बार आपको व्यू अच्छी तरह से दिखा देता हूँ, मतलब अपना व्यू पॉइंट का व्यू कैसा है। आपको मैंने यहाँ से साइड व्यू से दिखाया, ऐसे दिखा देता हूँ। फ्लिप कैमरा करके दिखा देता हूँ, ठीक है। फ्लिप कैमरा तो शायद मेरा होता नहीं है, और फ्लिप कैमरा मेरा होता नहीं है, चलो मैं ऐसे दिखा देता हूँ। ये हम लोगों का यहाँ से दूर में आप देखिए, जैसे मंदिर भी है, मंदिर दिखाई नहीं दे रहा अच्छी तरीके से। फिर इधर में शमशान है, इधर में शमशान मंदिर है, और ये नदी है, नदी का घाट है। घाट अभी थोड़ा डर्टी है, घाट डर्टी है लेकिन बहुत सुंदर है। अगर ये सब डर्टी क्लीन करेगा, तब घाट और भी सुंदर हो जाएगा। मैं यहाँ पे बहुत नहाता हूँ, बहुत ही नहाता हूँ यहाँ पे आके मैं। अभी थोड़ा सा पानी बढ़ा है, कुछ दिन पहले पानी कम था, अभी थोड़ा सा पानी बढ़ गया है, बहुत बढ़ जाता है वो। यहाँ पे जब इतना दूर आप इतना दूर आपको दिखाई दे रहा है घास है, जितना दूर उतना दूर तक, बहुत दूर तक पानी भर जाता है। तो इतना ही, चलिए फिर टाटा, बाय बाय, यू हैव अ नाइस टाइम।